हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। अभी सुबह के बज गए हैं 7 और मैं जा रही हूँ नहाने। और झाड़ू पोछा हमारा सारा काम हो चुका है। तो नहाने आज है हरछठ। कुछ लोगों ने कल मनाई थी और कुछ लोगों ने आज मनाई। कल वैसे शाम से लग रही थी, तो हम तो भाई आज ही हैं। तो अभी करनी है पूजा। हरछठ एक व्रत होता है जो किसी को के हमारे यहाँ तो भाई किया जाता है, किसी किसी के यहाँ नहीं किया जाता है। जैसे नहीं मनाया जाता है, पर मेरे यहाँ मनाया जाता है। हरछठ होता है एक लड़के का व्रत होता है, जैसे सकट का वैसे ही है। और जैसे उसमें बिहार में जैसे जिउतिया व्रत होता है, उसमें ये है लड़की लड़के दोनों का होता है, लेकिन ये केवल लड़के का होता है। तो ये व्रत लड़के के लिए रहा जाता है। और इसमें 5 अनाज, 5 मतलब 5 होते हैं, 5 नहीं 6, इसको हरछठ बोलते हैं ना। हर चीज़ में 6 चीज़ होनी चाहिए। तो वही भून के पूरा उसमें जो छोटे छोटे मिट्टी के मेरे यहाँ चुकड़ियाँ बोलते हैं उसको, उसमें भरा जाता है। तो ये होता है बेटों के लिए व्रत। तो आज हमारा व्रत है और अभी मैं जा रही हूँ नहाने। और बस नहा के बस तैयारी करती हूँ, क्योंकि तैयारी में ही टाइम लगेगा काफ़ी। वैसे मेरे यहाँ तुरंत भून के तुरंत भरा जाता है ताज़ा ताज़ा, पर यहाँ पर कहाँ, घर में माता जी हैं तो वो कर रही होंगी अपना, वो ताज़ा भरेंगी। पर मैं तो ऐसे ही बाजार से ले आई थी। ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। तो हम तो अपना यही भर लेंगे। पर साल भी उन्होंने यही भरवा दिया था, तो इस साल हम ले आए अपने आप। वो कहने लगी बासी क्यों भरोगी, तो हमने कहा पर साल आप ही ने तो कहा था भरने के लिए। तो फिर कहने लगी ठीक है फिर भरो। तो भरने लगी हो तो फिर भरो। तो हमने कहा ठीक है फिर। व्रत भाई ये होता है कहाँ तक, अगर हमारे पास गांव में हो तो गांव में देखो 5-6 अनाज प्रॉपर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम क्या क्या ढूंढेंगे, फिर भूनो उनको। और तो फिर हर कोई नहीं कर पाता। ये होता है, भगवान जैसे जुड़ पाए, जैसी श्रद्धा हो वैसा कर देना चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी जाके, और उसके बाद फिर मैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाऊंगी। तो इसमें चरणामृत भी बनाना पड़ता है, तो उसकी व्यवस्था करूँगी बाद में। नहाने के बाद ही वो होगा सब कुछ। तो चलिए फिर। तो यहाँ पर मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और सामान मतलब एक जगह करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं ये कर लगा देती हूँ, जो हलकष्टी माता जी का है, ये हरछठ माता जी का है, मैं हरछठ बोलती हूँ। तो इसे हम पूजा करेंगे। मैं जी अपना बना लेती हैं वो दीवार पे, मैं मेरे बस का नहीं बनाऊंगी। और यही होता है कि सब लगा बस पूज जाएगी। पहले हर एक त्योहार में सब लोग में बढ़िया बना लेते थे, और इतनी कलाएं है भी नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि कैलेंडर लगाया है और उस साफ कपड़ा ले है। तो जो चौकड़ी ने भरने के लिए वो मैं साफ करके रख लूँगी कपड़े से अच्छे से। मिट्टी अगर हो, क्योंकि खरीद के लाई हूँ और सुथरी तो होंगी नहीं, तो सुथरी कर लेती हूँ। बाबू हमारी जिद कर रहे कि मम्मा मैं भी आऊँगा। तो हमने कहा अच्छा चलो जाओ नहा के आओ। तो उनके पापा नहला रहे हैं, तब तक मैं सामान जुटा रही हूँ। और ये मैं ले आई थी, ये तो देखो ये नहा के आगे नंगे पुंगे खड़े हो गए हैं आके एकदम से। और ये सामान लेके आई थी 4 दिन पहले। ये सब ऐसे ही चलता है कि भाई पूजा करें तो एक दिन पहले लेके। ये 250 ग्राम मैंने आना होने हुए ले थे, और बहुत अच्छा, क्योंकि केवल 12 हमें भरनी है। मतलब एक बेटा है तो उसके लिए 6 और 6 माता जी के नाम की, तो 12 भरी जाती हैं। अगर 2 लड़के हैं तो फिर 18 हो जाएंगी। तो इसी तरीके से भरा जाता है। और वो मैंने उतना सामान लगा लिया है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ, चरणामृत बना रही हूँ। मतलब सब पूजा की ही तैयारी है, तो इसमें टाइम लगता ही है। तो इसको मैं काट के, जो 5 इसमें पंचामृत भी बोलते हैं, चरणामृत भी बोलते हैं, तो इसमें 5 ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, चीनी में डाल के ले आई हूँ। और ये देखो बाबू फिर से आ गए, मैं लगी हूँ इसमें। हमने कहा चलो बाबू अभी हम आ रहे हैं, पहना देंगे कपड़े। तो लग जाता है, हमने कहा जब तक सूख जाए मैं इसमें करती हूँ। तो ये देखिए सब कुछ मैंने काट के डाल, और अब मैं गरी छुआरा ये डालूंगी। और बाद में तुलसी का पत्ता डाल दूँ,
तो वो भी बहुत ज़रूरी है। पूजा के लिए मैं फूल भी तो थी सुबह, और ये केले मंगवा लिए थे। खीरा भी बहुत ज़रूरी होता है इसमें, पर हमारे पति देव को समझ में नहीं आया। वो बाज़ार गए थे तो हमने उनसे कहा खीरा लेते आना, तो उन्हें ये समझ में आया कि वो जन्माष्टमी के लिए जो डंठल वाला आता है ना वो लेके आना है। तो वो ढूंढते रहे बाज़ार में, वो कहाँ मिलने वाला है, वो तो केवल जन्माष्टमी को ही मिलता है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला। और सब्जी वाले भी नहीं आए थे इधर। जब ज़रूरत हो तब सब्जी वाले नहीं आते हैं, वैसे बहुत आते हैं। तो हमारा खीरा रह गया। खीरा बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए रंग में बहुत अच्छा, मतलब साफ़ सुथरी कटोरी का रंग घोल लिया और रंग दिया है हमने चुकड़ियों में। उसमें लगाया जाता है कुछ ना कुछ, रंग लगा दिया है, बंदियाँ रख दी हैं। और फिर रंग हमने पहले चढ़ा है और उसके बाद फिर लगा रही हूँ, क्योंकि ये पूजा पाठ बिना रंग माहौल की नहीं चाहिए। और तो हमने तो इतना सामान और ये सब हमने दिया है, तो रंग लगा लेते हैं। और अभी हमें श्रृंगार करना भी बाकी है, क्योंकि पूजा करो तो ऐसे नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर तैयार होके पूजा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मेन अपना कर लिया था, बस हो गया था। तो ये देखिए एक पैर में हमारे रंग लग गया है। तो अभी हमने बाबू को कपड़े भी नहीं पहना पाए थे, उनको फिर से जाना पड़ गया। वो अभी फ्रेश नहीं हुए थे सुबह से, तो हमने कहा चलो अच्छा है, जाओ फ्रेश हो लो। और पापा उनके बाथरूम में हैं, तो वही अपना सब निपटवा देंगे। तो हमें आराम हो गया। और अभी चाय वगैरह हमने कुछ भी नहीं बनाया है। और ये करते करते हमको 8 सवा 8 हो रहा है। 7 बजे हमारा काम सारा निपटेगा। फिर भी मतलब चीज़ों में टाइम लगा ही है, और अभी देखो और कितना टाइम लगे, तो ये करना ही पड़ रहा है। तो ये देखिए हमारा दोनों में लगा है। अब सीख लगा लेंगे, वगैरह रख लेंगे। मुझे पसंद है, मतलब ये ऐसे देखो, नहीं तो फिर उस वैसे करो हाथ से तो मोटा मोटा हो जाता है। तो मैं सीख से ही लगा लेती हूँ। ये देखिए ये अच्छा लगता है, सीख से लगाने में सफाई रहती है। और जितना मुझे हाथ से लगाना होता है वो भी मैं लगा लेती हूँ। अब एक हमारा पूरा काम हो गया है और दूसरे पैर में भी लगा ले रही हूँ। पैर में मतलब ये रंग बहुत दिनों बाद हमने रंग लगाया। उधर लगाया था तो हमारे पैर बहुत फटते थे। अभी इस समय तो पैर सभी के अच्छे हो जाते, तो अभी अच्छे हैं। तो हमने कहा चलो लगा लेते हैं। तो ये मैं घी वगैरह सब उठा लाई हूँ, हवन सामग्री, क्योंकि हवन भी करना होगा। तो बाबू हमारे ये आ गए हैं दोबारा से नहा के, और इनको हमने पहना दिया है। कुछ नहीं, केवल चड्डी बनियान जल्दी जल्दी पहना दिया। हमने कहा बस बैठ जाओ आके पूजा में। तो इधर मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं बाती वगैरह, मतलब दीप वगैरह तैयार कर लूँगी, जला लूँगी। और वो हमने कर लिया है। तो ये फिर मैं शुरू कर दी हूँ ये चुकड़िया भरना, यानी बहुरी। मेरे यहाँ इसको भुने हुए अनाज को बहुरी बोला जाता है। बहुरी भर दूँ। तो ये देखिए भर दिया है हमने छइयों में। और इसमें मैं भूल गई थी, अकेले में यही होता है, 1-2 मतलब ड्राई फ्रूट्स के कुछ ना कुछ होना चाहिए, उससे भरा जाता है। मैं भूल गई, तो हमने सब में फिर महुआ रख दिया था। मतलब इसमें महुआ की बहुत जरूरत पड़ती है इस वाले पूजा। तो सब हमने एक महुआ डाल दिया है, भी डालता है। और मैं सब लगा के रख दूंगी, और धूप बत्ती भी जला के रख दूंगी। और इधर हमारी पूजा भी होती जाएगी। और फिर मैं थोड़ी कथा पढ़ूंगी, जो कैलेंडर में हमारी कथा लिखी हुई है। किताब हो प्रॉपर तो उसमें बहुत बड़ी कथा होगी, और इसमें तो बस ऐसा ही मेन केवल थोड़ी सी कथा हो जाती है। तो ये मैं चढ़ा दूंगी केला। तो मैं ये काट रही थी, लेकिन वो फिर भी अलग अलग टूट ही गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये मैं फिर फूल चढ़ा रही हूँ कि अच्छे से हमारी जैसे मुझे करनी आई पूजा। प्रॉपर पूजा तो देखिए कोई भी नहीं कर पाता है, और वो केवल पंडित ही कर सकते हैं प्रॉपर विधिवत पूजा। और कुछ ना कुछ कमियां हैं, भगवान की कहते कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। उनकी ऐसी इतनी ज़्यादा पूजा होती है, इतना ज़्यादा सामान लगता है, वो कोई भी नहीं पूरा कर पाता है। बस ये है कि जितना हम उतना हम किया। और मैं पढ़ रही हूँ, वो हमारे बैठे हैं। तो अब वो बस उनका यही है, कहानी पढ़ने के बाद फिर अगियारी करनी है। तो हमने
कंडा थोड़ा सा बाहर रख दिया है सुलगने के लिए कि आग हो जाए तो उसमें हम हवन वगैरह कर लेंगे। तो ये मैं वही लेने गई हूँ कि उठा लाऊं, और ये देखिए मैं उठा के ले आई हूँ। और ये मैं डाली थोड़ी सी हवन सामग्री और इसमें मिलाऊंगी मैं घी। बाबू हमारे बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, ये नहीं मानते हैं। तो इसमें मिलाऊंगी मैं घी और बस अभी ये मैंने शुरू कर दी है पूजा हवन करना। और गायत्री मंत्र में पढ़ती जा रही थी और हवन भी करती जा रही थी। तो ये देखिए ये हो गया और बस अब पानी से वो आचमन कर दूंगी। और इधर मैं ये देखिए जैसे मैं आरती करने लगी, बाबू को भी हमारी आरती करनी थी। तो ये मैंने पहले बैठ के की, फिर थोड़े से उठ के चारों तरफ घूम के आरती हमारी हो गई है। और अब मैं शुरू करूँगी परिक्रमा। मतलब ये जो वो दिख रहा है ना, इसमें कांस मतलब खुशी होती है, जारी होता है। और अब ये नहा कर आ पाए हैं, जारी होता है। और ये ढाक का पत्ता होता है, नारी होती है, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। और इसमें 6 महुए हमें परिक्रमा के लिए लेने पड़ेंगे, यानी 6 परिक्रमा हमें करनी पड़ेगी। और दही लगा लगा के उसमें मतलब अर्पण करना पड़ता है परिक्रमा लगा के। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और जिसके यहाँ जैसा होता है वो अलग। अब ये हमें तो नहीं पता, सब अपना कमेंट्स करके बता देना आप लोग किसके यहाँ कैसे मनाई जाती है। हम तो भाई ऐसे ही पूजा करते हैं। तो ये देखिए ये 6 महुए से हमने ऐसी परिक्रमा कर दी है। कहते हैं ना ये हर छठ है तो हर चीज़ इसमें 6 ही लगेगी, कोई भी चीज़ हो वो 6 लगेगी। और ये देखिए हमारी परिक्रमा हो चुकी है। बस अब क्या करना है, हुए ले हमें केवल अपना इसी अब ये क्या होता है, कांस में गांठ लगाई जाती है, वो भी हाथ से एक उंगली से। तो मैं तो ट्राई करती रही, दूसरा लगा पड़ा और कुछ भी। और हमारी संपन्न हो चुकी है। मैंने आशीर्वाद भी ले लिया के भैया ने, मतलब बच्चों को सुरक्षित रखता रानी, यही मैं कामना करता हूँ। तो ये लास्ट में व्रत आ जाता है, वहीं पर तुरंत महुआ से ही दही लगा के मतलब खाया जाता है। और हमारी माता जी जो सास हैं वो दही नहीं खाती हैं, तो वो केवल महुआ से ही कर लेती हैं। वो आज अकेले पूजा कर रही होंगी, नहीं हर साल मैं वहीं करती हूँ, पिछले साल यहीं किया था। तो ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है और बस अब सभी को मैं प्रसाद वगैरह भी हमारी हो चुकी है पूजा, प्रसाद भी दे दिया है सभी को। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। टाइम 9 से ऊपर हो गया है समझ लो। पूजा की तैयारी करने में बहुत टाइम लग जाता है, सामान जोड़ने में, कहीं ये भूल जाओ, कहीं वो रखो, फिर ये उठो, फिर ये लो वो लो, तो ऐसे बहुत सारा टाइम निकल जाता है। चलो खैर अब बनाते हैं चाय। पतिदेव भी हमारे ऐसे ही बैठे हैं, प्रसाद दे दिया है सबको, वो प्रसाद अपना खा लिए हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ, मैं अपना बाद में खा लूँगी। मैं कुछ खाना वाना नहीं खाती हूँ, कहते हैं मतलब छठ के दिन हल्का जोता हुआ कुछ अनाज नहीं खाया जाता है। तो मैं तो नहीं खा रही हूँ, प्यास लगी बस पानी पी लूँ। और चलिए बनाते हैं चाय, फिर चाय पीते हैं।